नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा एक आपके सामने 2:30 बजे के लाइव में एक बार फिर हाजिर हूँ। दिन का पहला लाइव है और दिन का दूसरा लाइव भी होगा, वो भी आप ज़रूर देखें। समय और सारी चीज़ें कौन करेगा, किन किन मुद्दों पर बात होगी, वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग एक बार जुड़ जाइए, शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट है, कल क्या हुआ, आज क्या होगा। चालान को लेकर, परमिट को लेकर, जो टैक्स और क्या कहते हैं, जो पेनल्टीज जो हैं लगी हुई हैं परमिट्स को लेकर और कई सारी चीज़ों पर, उस पर क्या नई अपडेट है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कल जो कुछ घटा। आपको पता है कि कल शाम को भी हमने एक न्यूज़ लगाई और न्यूज़ में हमने ये बताया कि किस तरह से एक विज्ञापन को देखकर दिल्ली के ग्रामीण सेवा चालक इकट्ठे होकर पहुंचे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कि चलो अपनी मांगों को वहां रखा जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार का एक विज्ञापन, एक बैनर सामने आया सबके। उसमें लिखा था कि 1 जून से सुबह 10 बजे से 11 बजे तक दिल्ली सरकार के अधिकारियों से आप अपनी समस्याओं को लेकर बगैर अपॉइंटमेंट के जाकर मिल सकते हैं। तो ये विज्ञापन देखने के बाद ग्रामीण सेवा चालकों के अंदर एक खुशी की लहर हुई कि चलिए, जो हमारी समस्या है, जो रोजी रोटी के ऊपर जो बादल, काले बादल मंडरा रहे हैं, जो समस्या है रोजी रोटी को अभी खत्म होने की, उसके संबंध में वो स्पेशल कमिश्नर दहिया साहब के पास मिलने गए। 10 बजे से पौने 10 बजे पहुंच गए। 11 बजे तक का समय था, 11:30 हुआ। 11:30 होने के बाद बात ये हुई कि आज नहीं मिलेंगे साहब, आज मीटिंग है, आज यह व्यस्त है। वहां से निराश होकर वो लोग फिर सचिवालय गए, सीएम ऑफिस गए। सीएम ऑफिस में भी नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि साहब जब अधिकारी के पास समय नहीं है तो मंत्री के पास तो समय ना होना लाजमी है। अब विज्ञापन की बात क्या है, सब विज्ञापन तो निकलते रहते हैं, पार्टी प्रचार है, विज्ञापन निकालना कोई बड़ी बात क्या है। विज्ञापन निकाल देगा, नहीं मिले कोई बात नहीं। नमस्कार रितेश सिन्हा जी, नमस्कार अरविंद आनंद कुमार जी, स्वागत है आपका। तो वहां नहीं मिला गया, शायद जरूरी नहीं समझा होगा। तो मुख्यमंत्री आवास पर एक अधिकारी से, उनके खास हैं अरविंद केजरीवाल जी के, उनके पास फोन किया गया और बताया गया कि साहब हमें मिलने का, आज मिलने आए थे, आज नहीं मिलेगा। ना ट्रांसपोर्ट स्पेशल कमीशन मिले हैं, ना परिवहन, ना ही मुख्यमंत्री साहब मिले हैं। तो साहब उन्होंने बोला कि 10-12 दिन के बाद का मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूं। जब पूछा गया कि ये विज्ञापन कैसा था, फिर जब इसमें 10-12 दिन का वेट है, तो उन्होंने उस बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर सिद्ध हुआ कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो टोटली फेल है। उन पर किस तरह से काम होना, एक वाहवाही लूटने का सिलसिला एक बार फिर से। जिस तरह से चालकों को पैसा देने की बात हुई, पूरे भारत में वाहवाही लूटी गई, पूरे देश के अन्य राज्यों में वाहवाही लूटी गई कि भैया दिल्ली सरकार चालकों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल्ली सरकार ने चालकों के लिए बहुत बड़ी अपने खजाने खोल दिए हैं। लेकिन बात यह रही कि 25% ड्राइवरों को भी पैसा नहीं मिला, ये आलम। और वहीं पर जब ये देखा गया कि भैया एक विज्ञापन और आता है कि 1 जून से 10 से 11 बजे के बीच में बगैर अपॉइंटमेंट दिल्ली सरकार के अधिकारियों से और मंत्रियों से मिलने, अगर अधिकारियों से समाधान नहीं होता तो भैया ना तो अधिकारी मिलते हैं ना मंत्री मिलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि भैया सरकार ऐसे विज्ञापन निकालते क्यों है। वो काम ही मत करिए कि जो करना बस की ना हो। बात वही कि जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। क्या फायदा ऐसे कामों का। आपने विज्ञापन निकाला, समय खराब करा, और ड्राइवर्स, ग्रामीण सेवा के जो चालक थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मुंह पर मास्क लगा के अपना पहुंचे। भारी तादाद में जाना था, लेकिन मुश्किल से 20, 30, 40 लोग पहुंचे, जानबूझकर कि अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, ज्यादा भीड़ ना जाए। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, हर तरफ से निराशा। नए रूट्स की बात करनी थी कि सर जो रूट्स बंद हो गए हैं उन पर काम करिए, जो महिलाओं को मुफ्त सवारी दी जा रही है उससे, और ग्रामीण सेवा से बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि ग्रामीण सेवा को ये कहा गया था कि गली मोहल्ले और जो अंदर की सड़कें हैं उन पर चलने दिया जाएगा। ई रिक्शा पर कोई लोडिंग नहीं होगी, ई रिक्शा पर 4 से अधिक सवारी नहीं बैठेंगी। लेकिन साहब ई रिक्शा पर कोई गाइडलाइन नहीं है। ई रिक्शा हाईवे पे भी चलती हुई दिखती है, ई रिक्शा मेन रोड पर भी चलते हुए दिखते हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या ई रिक्शा पर कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसा क्यों। दूसरा, बहुत से लोगों ने अभी तक जवाब नहीं आया, मुझे पता है कि शायद अभी जवाब आएगा कि चालानों पर लेकर सर आपका क्या है। तो चालानों पर हम बता दें, कल जब न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष की तरफ से बैठक की गई तो वहां पर एक कहा गया कि अभी तक पीछे से कोई ऑर्डर नहीं आया, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। यानी अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन शाम को 4 बजे एक लाइव और है न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष पर, इसी पेज पर
एक लाइव है, और वो लाइव आपके और भी जो भी सवाल है उनको पुख्ता तरीके से आपका जवाब दे पाएगा। अभी तक अपडेट ये है कि पीछे से फाइल आगे बढ़ने की बात नहीं कही जा रही है कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं है, मुझे कोई बात नहीं है, मैं कैसे काम करूं। लेकिन अब इस पर और क्या बारीकी से अपडेट है चालानों को लेकर, वो ये है कि शाम को 4 बजे एक लाइव और है जिसमें टोलवा के जो अध्यक्ष है वो आएंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो चालानों से लेकर यहां पर अपडेट ये है। दूसरा, बार बार ये सवाल आ रहा था कि परमिट और पेनल्टीज इन सबका क्या होगा। सबसे पहली चीज, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 यानी 1989 के तहत जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं परिवहन से संबंधित, चलान पर कोई बात नहीं, चलान पर अभी कोई बात नहीं। 4 बजे के लाइव में जरूर आप जुड़े, उसमें आपको सारे सवाल मिलेंगे। डीसी ने ये कहते हुए कह दिया कि अभी मेरे पास पीछे से कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन और क्या बारीक बात हुई, जो मिलकर आए वो क्या, उन्होंने क्या बोला, उनसे बैठक में क्या बातचीत हुई, वो क्लियर आपको एक एक बात और एक एक पॉइंट जानने को मिलेगा। आज शाम को 4 बजे न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष पर एक दूसरा लाइव आप जरूर देखें, वो आपको पूरी चीज बताएंगे। दूसरा, यहां पर पेनल्टीज वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है उन सबको 31 जुलाई तक छूट है, और अगर किसी को छूट नहीं मिली है तो भी आप अपने कमेंट के यहां बताएं ताकि हम आपको बता सकें और अपडेट क्या है। दूसरा, दिल्ली सरकार में या दिल्ली में जो पेनल्टीज हैं लगनी है परमिट पे या फिर सबसे बड़ी खुशखबरी न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष सबसे पहले आपको दे रहा है वो ये है कि अभी तक सोम मंगल तक आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है 90%। न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष आपको सबसे पहले दे रहा है। हम लोग मीटिंग करके हम सारी जो बातचीत चल रही है वो ये है कि संभावना ये है कि माफ भी हो सकती हैं। ये सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूं, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष के माध्यम से कि यहां पर अभी तक आप सोम मंगलवार तक वेट करें। यहां पर आपके पास अगली अपडेट आएगी और वो खुशखबरी है कि आप हो सकता है, संभावना है कि डिपार्टमेंट आप इस संबंध में आपको बड़ी रियायत दे दे। पेनल्टीज और फिटनेस इन सब में जो आपके पेनल्टीज लगे हैं, ये चीज आप मुझे बता सकते हैं कि परिवहन या टैक्सी ऑटो चलाना रोजगार है या स्वरोजगार है? स्वरोजगार में हमारी केंद्रीय नीतियां ही हमारे विरुद्ध हैं और आप पिछले 4 दिन से दिल्ली जपे जा रहे हैं। भाई साहब, पहली चीज तो ग्रामीण सेवा दिल्ली की बात है संजय राणा जी, पहली चीज, और ये स्वरोजगार है। और आपका आज फिर जो टोन है मुझे थोड़ा अलग लग रहा है कि क्या कहते हैं कि फिर आप कहेंगे कि मैं गलत बात करता हूं। आपका आज का टोन फिर से अलग बात है। 4 दिन से दिल्ली की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं। केंद्र से जब सेंटर की बात होती है तो सेंटर की बात मैंने करी है। आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि दिल्ली में जो हमारी सरकार है, जो ड्राइवर्स की सरकार है, दिल्ली की जो डिमांड्स हैं, जो मेरे पास सवाल आते हैं, ये लाइव न्यूज का नहीं है, ये लाइव न्यूज के साथ अपडेट का है। जो चीजें चल रही हैं उनका है। आपने जो सवाल करा कि स्वरोजगार है, बिल्कुल स्वरोजगार है, इस बात पे मैं आपकी क्या कहते हैं यहां पर करता हूं। लेकिन केंद्रीय नीतियां दिल्ली की जो बात चल रही है, जो दिल्ली जो रूल्स है, जो विज्ञापन दिल्ली ने डाला है, तो वो दिल्ली की तो बात करूंगा ना मैं। अगर किसी विज्ञापन पे या किसी बैनर में अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है कि आप हमारे अधिकारियों से मिल सकते हैं, और दिल्ली के ग्रामीण सेवा गए हैं मिलने, और दिल्ली के ग्रामीण सेवा दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी से मिलने गए हैं, वो नहीं मिले। दिल्ली के ग्रामीण सेवा फिर हार मानकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं, वहां वो नहीं मिल रहे। दिल्ली के ग्रामीण सेवा चालक अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खास आदमी के पास फोन करते हैं और कहते हैं विज्ञापन के मुताबिक आप नहीं मिले, तो उन्हीं का अधिकारी बोलता है कि 12 दिन के बाद आप आइए। तो क्या मैं इसमें नितिन गडकरी को जबरदस्ती घुसाड़ दूं? संजय राणा, बात को आप पहले समझें। जहां पर केंद्रीय मंत्रालय की बात होती है वहां पर वो बात की जाती है। अगर 31 जुलाई तक इन्होंने राहत की बात कही है और राहत नहीं मिल रही है तो वहां पर उसकी बात की जाएगी। लेकिन यहां पर क्योंकि दिल्ली के ड्राइवर्स ज्यादा आते हैं, दिल्ली की बातें ज्यादा होती हैं, दिल्ली की प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं, तो यहां पर उनसे संबंध में बात करेंगे ना। अब अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार की बात में मैं नितिन गडकरी को जबरदस्ती क्यों घुसा सकता हूं? आप ही बताइए। अगर लोग मेरे से कह रहे हैं कि दिल्ली में चालान कब माफ होंगे, तो मैं वहां पर कहूं कि गडकरी से बात करें आप, या गडकरी जी ने गलत करा है। अगर मेरे से कोई कह रहा है कि दिल्ली में जो परमिट के जो पेनल्टी लग रही है, फिटनेस पे जो पेनल्टीज लग रही है, इन पर क्या होगा, तो मैं क्या उनको बोलूं नरेंद्र मोदी जी देश में अच्छे परिवहन व्यवस्था नहीं ला रहे हैं? भैया, जहां की बात है संजय राणा, वहीं की तो बात करेंगे ना भाई मेरे। अब बात को समझिए। हर बात पर यह मत सोचा करिए कि दिल्ली सरकार के अगेंस्ट में बात कर रहा हूं।
हर बात पे ये बात नहीं होती है। बात ये है कि जहां पर जिसकी बात होगी उसी की बात की जाएगी ना, और जहां से जो रिलेटेड है उसकी बात की जाएगी। अगर बैंकों की बात हुई, भारत सरकार ने बैंक पर रूल बनाया कि आप क्या कहते हैं इंश्योरेंस नहीं लेंगे, प्रीमियम नहीं लेंगे 3 महीने के लिए, उसके बाद भी अगर बैंकों की बात आई तो आप वो भी स्टोरी देखिए ना, जिससे रिलेटेड जो न्यूज है उसी की तो हम बात करेंगे। संजय राणा जबरदस्ती थोड़ी घुसाएंगे किसी की चीज को। दिल्ली में हम नितिन गडकरी थोड़ी घुसा सकते हैं जबरदस्ती की, गडकरी जी आपने गलत किया, आपने गलत किया, आपको आरटीओ में आके बैठना चाहिए था। कैसी बात कर रहे हो आप? आपकी ये बात है केंद्रीय नीतियां हैं, और केंद्रीय नीतियों में जो सबसे पहली बात है 31 जुलाई तक छूट, वो नहीं मिली है, तो उस पर हम लगातार बोल रहे हैं। हमारे पास नीचे कमेंट आते तो हम कहते हैं कि ऐसी सरकार का क्या फायदा जो ऑर्डर तो बना देती है, नियम तो लगा देती है, सारी चीज कर देती है, और आपके बैंक आपकी बात नहीं मानते। यही चीज होती है ना जो बात होगी। लेकिन अब यहां पर जितने लोग चालान की बात कर रहे हैं तो हम चालानों के बारे में बताएंगे, पेनल्टी की बात करेंगे, पेनल्टी की बताएंगे, ग्रामीण सेवा की बात करेंगे, तो दिल्ली में तो ये सारी चीज तो दिल्ली की है ना, तो दिल्ली की चीजों में हम दिल्ली की बात करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर बात में पॉलिटिक्स नहीं घुसानी चाहिए, हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि यहां पर मुझे किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि गडकरी ही स्पीड गवर्नर की एडवाइजरी देते हैं, फिर 2018 में मीडिया के सामने फिर बोलते हैं कि यह सार्वजनिक परिवहन के साथ न्याय नहीं है। यहीं पर उनकी राजनीति शुरू होती है। आज चालान उसी का नतीजा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि चालानों को लेकर मैंने आपसे वही बोला है कि आज की जब मीटिंग हुई न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष की तरफ से, जब डीसी के साथ मिले, उन्होंने साफ कह दिया कि पीछे से क्या कहते हैं अभी फाइल आगे नहीं आई है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं कि चालानों, कितनी बार बोलेंगे हम कि चालान गलत हो रहे हैं। हम बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, और हम लोग क्योंकि न्यूज के माध्यम से हम जा रहे हैं तो हम प्रोटेस्ट हड़ताल तो करेंगे नहीं लीडर्स की तरह, ना हम कहेंगे कि आप करिए। आपके मफाद है, आपके पीछे, आपके सपोर्ट में हम लोग डीसी से बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। दूसरी मीटिंग थी कल, वो 2 तारीख को बैठे नहीं थे, 3 तारीख को हमने बात करी, आज फिर मीटिंग गई, तो वहां पर आज शाम को 4 बजे के लाइव में आपके और सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 4 दिन से दिल्ली का जवाब कर रहे हैं, फिर अब मैं इस पर आपको कहूंगा तो आप कहेंगे कि गलत तरीके से बात करते हैं। आप अपना वे ऑफ टोन देखिए, क्योंकि जब फिर मैं बोलूंगा जाप करने का, व्हाट इज द मीन ऑफ जाप करना, क्या मतलब कहना चाहते हैं आप? ब्रजेश ओझा जाप नहीं करता, सही और चीज गलत चीज बताता है, फिर चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो किसी यूनियन का बंदा हो, चाहे कोई भी हो। और आप भी अगर आपने जो यूनियंस के लिए काम कर रहे हैं, जो भी चीजें करी हैं आपकी, वो आप करते हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि आप भी हर बार वही चीज का जाप कर रहे हैं कि मैंने वो काम करा, वो काम, तो जाप करना नहीं होता। जब एक ही चीज बार बार रिपीट होती है तब होता है। दिल्ली सरकार अगर 5,000 देने की बात करती है और बड़ी तादाद में अगर लोगों को पैसा नहीं मिलता है, तो बार बार जब भी बात होगी चालानों के पैसों की, तो दिल्ली सरकार की तो बात होगी। नरेंद्र मोदी ने थोड़ी बोला था 5,000 रुपए देने के लिए चालकों को, या नितिन गडकरी जी ने थोड़ी बोला था, बोला तो अरविंद केजरीवाल ने था। और अरविंद केजरीवाल के इसी बयान के चक्कर में दिल्ली के 28-29 जो राज्य हैं उन सब में वाहवाही लपेटी उन्होंने, खूब दबाकर मीडिया कवरेज ली कि गरीबों की मसीहा हैं, गरीबों की बात हो रही है। असलियत बात यह है कि आखिरकार हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ गया, उनको बोलना पड़ा कि 10 दिन में पैसा निपटाओ, और जिसमें से भी 25% ही लोगों को, ड्राइवर को पैसा मिल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ड्राइवर्स कह रहे हैं, हमारे लाइव में आकर बोलते हैं, और उन यूनियंस बोल रही हैं, यूनियंस के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। तो जब जिसकी जो बात है उसी की बात की जाएगी ना, यहां जापना जपाना कुछ नहीं होता है, ठीक है। और जब गडकरी की बात थी, गडकरी जी ने जब कुछ बोला, केंद्र सरकार की तरफ से जब बात हुई, तो वहां पर उनको भी करा गया है। बैंकों को लेकर लॉकडाउन के टाइम पर जो ऑर्डर आए थे उस दौरान के टाइप के आप पहले न्यूज देखिए। पार्टी भक्ति संजय राणा जी आप भी थोड़ी छोड़िए, केजरीवाल का या केजरीवाल सरकार का मोह थोड़ा आप भी त्यागिए, क्योंकि मोह त्यागेंगे तो ही ठीक होगा। किसी भी सरकार का मोह मत रखिए, ना केंद्र सरकार का, ना स्टेट गवर्नमेंट का, कहीं की भी हो, ना किसी अधिकारी का। सच के साथ रहेंगे, और यूनियन लीडर और पत्रकार ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी सरकार का ना हो, और किसी भी पार्टी का ना हो, किसी भी यूनियन का ना हो, और सही बात का सही हो, सही का सही हो, गलत का गलत हो, फिर चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा लीडर हो, कितना ही छोटा लीडर हो। जो गलत लगता है वो बोलिए, क्योंकि कई बार जिस शरीर में अगर फोड़ा हो जाता है तो उसमें चीरा लगाना बहुत जरूरी होता है, वरना वो पूरा अंग खराब कर सकता है। इसी तरह अगर ट्रेड में कुछ गलत है तो उसकी बुराई करना, उसके बारे में उसको एहसास कराना कि तू गलत है, बताना जरूरी है। अगर हम पाल कर रखेंगे तो वो ट्रेड के लिए नुकसानदायक रहेगा। ये चीज पहला।
तो दूसरी चीज ये है कि अब जो पेनल्टीज हैं, जो फिटनेस की बात की जा रही है, वहां पर आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सोम मंगल तक, अभी तक आपको उस पर कोई पेनल्टी या कोई करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बड़ी राहत मिल सकती है। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे जरिए जो बात की गई, मीटिंग हुई है, वो ये है कि एक बड़ी राहत मिल सकती है। और अब अगर इस पर कोई क्रेडिट ले जाए कि ये हमारी यूनियन ने कराया, हमारी संस्था ने कराया, तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि बैठक चल रही है न्यूज़ ट्रांसपोर्ट की तरफ से, यहाँ पे हमारे तरफ से जो बैठक चल रही है, उस पर ये कहा गया है, जो फाइल पे ये काम चल रहा है मिनिस्टर की तरफ से या फिर और अधिकारियों की तरफ से, वहां पर सोम मंगल तक एक बड़ी राहत मिल सकती है। और राहत मिलने का मतलब है कि माफ भी हो सकता है पेनल्टी, ये सब जो है पेनल्टीज जो है हर तरह के। मंगलवार तक आपको बड़ी खुशखबरी आएगी। अब इसका क्रेडिट अब ये देखिएगा कि कौन कौन सी संस्थाएं बड़ी जल्दी लेती हैं, क्योंकि लाइव के माध्यम से आपको मैं बता दिया मैंने, सोम मंगल तक आपको बड़ी अपडेट आएगी। और अब क्रेडिट लेने का जो होड़ मचेगी वो देखते हैं क्या है, क्योंकि अभी तक चलानों पर कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन हम आपको लगातार कह रहे हैं कि आज यहाँ पर बैठक हुई है और आज ये बैठक हुई है, इस बैठक में ये हुआ, इस बैठक में ये हुआ है। तो अब यहाँ पर बैठक के बाद यहाँ पर अब ये देखना होगा कि अगर ये हो जाता है सफल, या छूट मिलती है नहीं मिलती, या 50% छूट मिलती है, या आधे चलान भरने नहीं भरने, या पूरे चलान नहीं भरने, जो भी अपडेट आती है, अगर ये आएगा तो फिर ये देखना होगा कि अब कौन सी यूनियन सारे क्रेडिट लेती है, क्योंकि क्रेडिट पर बात आएगी। राहुल कुमार जी, राहुल जी बता दिया आपको मैंने चलानों को लेकर, एक बार आपको दोबारा बता देता हूं कि उनका डीसी का कहना है, जो अभी बात हुई है, हमारी मीटिंग हुई है, कि अभी तक पीछे से कोई ऑर्डर नहीं है। तो इस संबंध में और जो बारीक जो हम बैठक करके आए हैं, शाम को 4 बजे के लाइव में जरूर जुड़े, बाटला साहब आपको सारी चीजें बताएंगे। विक्की चोपड़ा जी स्वागत आपका, नमस्कार, कैसे हैं आप? कल की आपकी जो न्यूज थी, बड़ा दुख हुआ कि आपकी जो आप लोग मिलने गए ग्रामीण सेवा की तरफ से, और ना अधिकारी मिले, ना परिवहन, ना मुख्यमंत्री मिले आपसे, प्लस 12 दिन का और लॉलीपॉप दे दिया गया आपको। तो ये अक्सर इस सरकार में चलता है कि विज्ञापन निकाल दी जाते हैं, और वो विज्ञापन सिर्फ महज पार्टी के प्रचार तक सीमित रहते हैं, और जब बुनियादी और बेसिक स्तर पर उसको जब परखा जाता है, जांचा जाता है, तो वो टोटली फेल हो जाते हैं। आप ये बताइए कि क्या चलान में होगा? दूसरे जो भी हैं वह कह रहे हैं कि सारे चलान माफ होंगे। अब अगर ये अभी कोई आपसे कह रहा है कि सारे चलान माफ होंगे पुख्ता तरीके से, तो अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है कि सारे चलान माफ होंगे। ये हवा में तीर मारने वाली बात है कि सारे चलान माफ होने की अगर कोई बात कह रहा है अभी, क्योंकि होंगे भी अगर, तो अभी तक कोई अपडेट किसी के पास नहीं है, कोई फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ी है इस पर मुद्दे पर, कोई अभी तक वैसी कोई अपडेट नहीं है। बातें चल रही हैं, मीटिंग चल रही है, हमारी तरफ से भी बैठकें चल रही हैं। इस पर अभी तक जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले यहां पर मिल जाएगी, वो कि 50% माफ होंगे, पूरे माफ होंगे, या पूरे माफ नहीं होंगे, या सब्सिडी मिलेगी, राहत, कुछ जो भी होगा। लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है कि हाँ पूरे माफ हो जाएंगे या करवा देंगे, वो उसमें अभी कोई अपडेट नहीं है, तो इस चक्कर में आप ना पड़ें। अब हाँ, लेकिन सोम मंगल तक एक मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो पेनल्टीज हैं फिटनेस को लेकर या परमिट को लेकर, जो भी पेनल्टीज अगर हैं, अगर उन सब पर एक बहुत बड़ी राहत आपको मिल सकती है। सोमवार से मंगलवार के बीच में बड़ी राहत है, क्योंकि हमारी लगातार बैठक चल रही है न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष की, और इसमें आपको बहुत बड़ी अपडेट मिलेगी। और इसके बाद देखते हैं कि कौन क्रेडिट लेना चालू करता है, क्योंकि ये बैठक हम लगातार कर रहे हैं, इस पर कागज आगे हो गए और हम लगातार अधिकारियों से बातचीत चल रही है। तो सोमवार तक तो वैसे भी आपको कुछ नहीं करना, सोम मंगलवार तक, और उससे पहले ही हम आपको एक बड़ी खुशखबरी दे देंगे। बाकी शाम को 4 बजे के लाइव में जरूर आप सभी जुड़ें। समय अली खान, स्पीड पर कोई बात? तो स्पीड पर अभी कोई बात नहीं है सर। बेसिक्स और टेक्निकल चीजों के लिए शाम को 4 बजे आप जरूर लाइव रहें। जोगिंदर सिंह जी नमस्कार। ओझा जी आप एक बार फिर अरविंद कुमार का विश्लेषण 4 दिन पहले का देखें भाई जी। मैं बिल्कुल देख लेता हूं अरविंद कुमार का, वो मेरे भी लाइव में आते हैं, तो संजय जी मैं बिल्कुल उनका देखता हूं। कुछ नई चीज हुई होगी तो मैं भी उनका देख लूंगा कि क्या है। और मुझे शायद अभी मेरी कल ही बात हुई है उनसे, जो भी अपडेट होगा तो मेरे से बिल्कुल उन्होंने बताया था, क्योंकि हम लोग आज का नहीं बहुत पहले की हमारी है, और हम लोग अक्सर डिबेट करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। तो मैं बिल्कुल अगर कुछ नया हुआ हुआ तो मैं बिल्कुल बात कर लेता हूं उनसे। भाई जी मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं। अरे भाई साहब रखिए ना, एसपी प्रजापति जी, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल रखिए। आपको कौन मना कर रहा है? बिल्कुल रखिए, बेझिझक रखिए। और अगर आप में से कोई लाइव आना चाहता है न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष के इस पेज से, तो लाइव भी आइए, आपका स्वागत है। बेधड़क तरीके से आइए और अपनी जो भी आपकी लगता है कि आपके ट्रेड में कुछ गलत है और आपका जो एक्सपीरियंसेस है वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल आइए आप।
दिल्ली में किराया भी बढ़ना चाहिए बसों का। हाँ, क्योंकि बसों का बढ़ेगा शायद तभी आरटीवीज का, क्योंकि आरटीवीज मेरे ख्याल से बसेस के हिसाब से उनके टिकट्स होते हैं। तो बिल्कुल अगर ऐसा है तो अब देखना होगा इस पर क्या चल रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आरटीवीज और मेट्रो फीडर जो हैं, इन सब के संबंध में जो फेडरेशन थी उनने काम करना चालू कर दिया है। जो सबसे बड़ी डिमांड इनकी थी कि किलोमीटर स्कीम या क्लस्टर स्कीम के तहत चलें, तो इसके संबंध में प्रयास के कदम बढ़ा दिए गए हैं और अब फेडरेशन ने अधिकारियों से बैठकें चालू कर दी हैं। इस संबंध में ऑफर्स और मीटिंगें और जो सारे दस्तावेज हैं वो पहुंचाने चालू कर दिए हैं। तो ये भी संभावना है कि बहुत जल्द इस संबंध में भी आपको कोई बड़ी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि फेडरेशन ने जो है मेट्रो फीडर और क्या कहते हैं आरटीवी बसों के संबंध में मीटिंगें, बैठकें और प्रयास करने जारी कर दिए हैं। तो यहां पर भी आपको एक बड़ी राहत मिल सकती है। सर, हमें तो सन 2018 नवंबर से दिल्ली सरकार व ट्रांसपोर्ट विभाग से लॉलीपॉप मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये हर तरफ से, और स्टेट गवर्नमेंट में, अब दिल्ली का तो खैर आप है ही जो है, लेकिन और स्टेट्स में भी काफी कुछ है जो मिल रहा है। अभी तक जो मुझे अच्छा लगा, हिमाचल ने जो 4 महीने का पूरा माफ किया था वो, और दिल्ली सरकार का, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको शायद पता हो 2015 में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर पर आदेश दे रहा था, लेकिन गडकरी जी कह रहे थे कि केजरीवाल को बोलो, जबकि केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के लिए पॉलिसी बना सकते हैं, न कि एनसीआर के लिए। दिल्ली की सभी यूनियन को राष्ट्रीय पॉलिसी के लिए लड़ना पड़ेगा, फिर राज्य स्तर की नीतियों के लिए बात करनी होगी। संजय राणा जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको अभी भी यूनियंस पर भरोसा है और होना भी चाहिए, लेकिन सिलेक्ट ये करना होगा कि किस यूनियन के तहत काम करना है, क्योंकि आपका यूनियन के प्रति खुद एक्सपीरियंस मुझे पता है। आपसे बात हुई तो मुझे खुद मालूम पड़ा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है यूनियंस को लेकर। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर यूनियंस गंभीर रहें तो बिल्कुल बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन कैसे गंभीर किया जाए, किस तरह वो गंभीर होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भैया अस्तित्व की लड़ाई को छोड़ना पड़ेगा, लीडर्स की लड़ाई को छोड़ना पड़ेगा। काम अगर आप रियल परेशान हैं, और मुझको लगता है कि जो रियल परेशानी अगर किसी की है तो वो इन सब चीजों में वो है भी नहीं कि मुझे लीडर बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ, मुझे सचिव बनाओ, मुझे ये बनाओ, मुझे वो बनाओ। शायद इसके पीछे वही है जो रियल में परेशान नहीं है। ये बड़ी बात है, क्योंकि दर्द जिसको होता है उसको सबसे पहले दर्द का निवारण चाहिए। फिर उसको ये मतलब नहीं है कि उसे प्रधानमंत्री बनकर दर्द का निवारण करवाना है, या नौकर बनकर दर्द का निवारण कराना है, या एक कार्यकर्ता बन, नहीं, उसके लिए महत्वपूर्ण है वो दर्द, उसका निवारण होना चाहिए। तो शायद अभी तक ये बहुत जरूरी है, और लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या कहते हैं कि यूनियंस एक हो रहे हैं। आप ये बताएं, दूसरों का जो कह रही है राकेश खुराना जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप दोबारा एक बार बोलें। आप ये बातें दूसरों को जो कह रहे हैं, दूसरों को नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ। भाई, अधिकारी अगर नियम अनुसार काम करते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर नियम के अनुसार काम करते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो नियम शायद में थोड़ा संशोधन होना चाहिए। नियम अगर अधिकारी के पास ऑर्डर आते हैं और उनके पास ऑर्डर आए हैं और वो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर के अनुसार काम करते, तो वो अपनी जगह ठीक है, पर अधिकारियों के पास जाकर बताना चाहिए कि सर इस नियम के मुताबिक आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नियम में ऐसी ऐसी खामियां हो रही हैं, इस नियम के चलते ऐसा हो रहा है। तो अधिकारी की पावर होती है कि वो मंत्रियों के पास जाकर एक रिक्वेस्ट कर सकता है, जिसको रिव्यू भी बोलते हैं, कि सर ऐसे ऐसे नियम बन गया है, हम क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो अगर संभव हो या संभावनाएं हो जिससे राहत मिल सके तो संशोधन भी होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी तो नियम के मुताबिक काम करेगा, जो ऑर्डर आ गए हैं उस ऑर्डर के मुताबिक काम करेगा। अब उस ऑर्डर में खामियों को बताकर किस तरह से काम करना है वो, क्योंकि ऑर्डर्स में कुछ ऊपर नीचे भी होते हैं और ऑर्डर्स में संशोधन भी होते हैं पूरे प्रक्रिया के माध्यम से, तो ये चीज भी देखनी पड़ेगी।
एमसीडी टोल टैक्स पर कोई बात हुई क्या सर जी? दिल्ली का टोल टैक्स बंद करना चाहिए सरकार, सर आवाज उठाओ। बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए जोगिंदर जी, और आप शाम को 4 बजे के एक लाइव में जरूर जुड़ें। और एमसीडी पर अगर कोई अपडेट हुई है, अभी तक मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अगर अपडेट हुई है तो शाम को 4 बजे आप लाइव में जुड़ें। आपको शाम को 4 बजे बिल्कुल सारी आपको जानकारी जो है, जो भी आपकी नॉलेज आप जानना चाहते हैं, वो सब वहां पर मिल जाएगा। भाई दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी नियम के अनुसार काम नहीं करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अगर नियम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है, तो वहां पर बात करनी पड़ेगी। कौन सा अधिकारी है? अगर आपको यहां बताने में थोड़ी दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनल इसमें न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष के इनबॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर अपना नंबर छोड़ें, हम आपसे बात कर लेंगे प्रजापति जी कि कौन सा अधिकारी है, और फिर उस अधिकारी से बात करके भैया उसके बारे में बात करेंगे, भैया क्या दिक्कत है, क्या चीज़ है, क्यों काम नहीं कर रहे हो। वहां से न्यूज़ के माध्यम से फिर उससे बड़े अधिकारी जो होंगे उन पर बात की जाएगी। या तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए या फिर इनबॉक्स कर दीजिए कि कहाँ से क्या आपकी समस्या, आप कहाँ से हैं। आप शायद दिल्ली से हैं तभी आप दिल्ली की बात करें, तो आप एक नंबर छोड़ दें, मैं आपसे बात कर लेता हूं। आरटीओ का किराया बढ़ाना चाहिए या किसी स्कीम में ले सरकार, बहुत परेशानी हो रही है आजकल। बिल्कुल राजकुमार जी, और मैंने आपको वही बताया है कि इसके संबंध में फेडरेशन ने मेट्रो फीडर और आरटीओ के संबंध में बैठक चालू कर दी है, अधिकारियों की तरफ से बातचीत चालू हो गई है, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होना शुरू हो गया है, प्रयास होने चालू हो गए हैं, और जल्द जो भी स्कीम के तहत, चाहे क्लस्टर स्कीम में हो, चाहे किलोमीटर स्कीम में हो, जो भी वहां पर होगा आपको उसके संबंध में जानकारी मिल जाएगी। सरकार को दुख की घड़ी में टोल टैक्स बंद करना चाहिए। क्या था टोल टैक्स बंद? मेरे ख्याल से 15-16 पहले लॉकडाउन के चक्कर में उसके खुला, लेकिन इसकी संभावना कम है कि टोल टैक्स होना चाहिए, कब बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, बिल्कुल समस्या है, इस पर सरकार को लेना चाहिए, लेकिन मुश्किल है कि टोल टैक्स बंद हो। के दैया विशेष आयुक्त परिवहन, सर ये प्रजापति जी आपने जो ये चीज कही है, इसका कोई आप प्रमाण देंगे तो हम जरूर इसके विषय में बात करेंगे। आप मुझे अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपसे तुरंत बात करता हूं, क्योंकि किसी के ऊपर इस तरह से तुरंत बोल देना ये बिल्कुल मुझे लगता है कि बगैर प्रमाण के ठीक नहीं होगा। तो या तो आपके पास कोई प्रमाण हो, आप मुझे नंबर दें अपना, मैं आपसे बात करता हूं और देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों आप महसूस कर रहे हैं। मुझे आप जरूर नंबर दें और मैं तुरंत बात करूंगा आपसे। अपना नंबर जरूर छोड़ दें आप, जिससे हम आपसे बात कर सकें। तो यहां पर आज हमने आपसे बात करी चालानों को लेकर, आज बात करी जो दिल्ली सरकार का एक विज्ञापन निकाला था उसको लेकर, आज बात करी कि जो पेनल्टीज हैं तमाम दिल्ली सरकार जो परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पर क्या राहत मिलने वाली है। सोम मंगलवार तक आपको वेट करना पड़ेगा, उस पर बड़ी अपडेट है। अभी तक फिलहाल आप थोड़ा रेस्ट करिए, सोम मंगल तक बड़ी अपडेट आपको मिलेगी। ठीक है, 1 घंटे बाद आपको 4 बजे दूसरे लाइव में यहाँ जुड़ना है, जिसमें आपके तमाम सवालों को, चालानों को लेकर बैठक में क्या बात